नमस्कार। स्नातक का चुनाव होने वाला है और माहौल काफ़ी गर्म है। आज हमारे साथ सपा पार्टी के आलापुर के संयोजक हैं, जो यहाँ पे 30 तारीख को स्नातक को चुनाव होने वाला है। इन्हीं की देखरेख में यहाँ के अपने पक्ष में सभी यहाँ के वोटरों को करने की कोशिश में कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्मा जी हमारे चैनल में। जी, आदित्य जी को और अयोध्या भारती चैनल को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने जो समाज की सच्चाई है इतनी बखूबी से कैच करते हुए और समाज में दिखाने काम करते, इसके लिए आपको कोट से धन्यवाद देता हूं। आगे बोलें। सपा कितनी तैयार है? 30 तारीख को चुनाव होने बहुत नज़दीक चुनाव आ गया है। भाजपा भी मैदान में है, सपा भी मैदान में है। सभी लोग अपने अपने दाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। कितनी सच्चाई है? सपा किस तरह से जीत हासिल करने वाली है? देखिए आदित्य मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा और समाज को बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव हुआ है, ये पढ़े लिखे का जो वोट पड़ा था बैलेट पेपर से 380 सीटों पर मैं चुनाव जीत गया हूँ बैलेट पेपर वाले पर। ये भी चुनाव जो 17 ज़िले का होने जा रहा या 5 एमएलसी होंगे, जिसमें हम गोरखपुर और फैज़ाबाद से एक मंत्री पैदा करने की बात करते हैं समाजवादी पार्टी से। और हमारे जितने वर्कर हैं ये सारे लोग कमर कस चुके हैं। अब की बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े देवेंद्र सिंह, वो समाजवादी के प्रोजेक्ट हैं। और मैं इतना जानता हूं कि अब फिर समाजवादी पार्टी एक नया नौजवान और कारवां पैदा करने का काम करेगा, जो करुणाकांत मौर्य के रूप में हम लोगों के बीच में आए हैं। उनको चुनाव हमारे कार्यकर्ता बखूबी जिताने का पूरा प्लान हो चुका है और हम लोग आने वाले 30 जनवरी को बम्पर वोट दिलवा के उनको चुनाव जिताया जाएगा। आपका कहने का मतलब देवेंद्र सिंह को पहले सपा में थे? देवेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्ट हैं, पहले वो समाजवादी पार्टी में थे। और मैं जानता हूं अपनी कुर्सी के चक्कर में लोग सीटें बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं। वो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव जीते थे, समाजवादी पार्टी के वो प्रोजेक्ट हैं। ऐसा ना हो कि करुणाकांत मौर्य जी भी जीते फिर भी वो भाजपा का दामन थाम ले? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और जो भी इस विचारधारा से जुड़ता है वो उत्प्रोत हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं जो व्यक्तिगत कुर्सी के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए जो अपना काम करता है, समाज के साथ नहीं रहता, ऐसे ही लोग ही दल बदलते हैं। वरना करुणाकांत मौर्य ऐसी बात नहीं है। भाजपा का दावा है कि कुछ भी हो जाए, जो स्नातक का चुनाव होने वाला है हम ही जीतेंगे। इनके जो ये दावे कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? देखिए, दावा उनका अभी आप देखे होंगे कि हमारे रामपुर में और जिस तरीके से हाईजैक किया गया, 33% वोट पड़ा। लोकतंत्र या लोकशाही में बड़ी शर्मनाक बात है। वहीं मैनपुरी में देखिए, जो नतीजा नहीं सोचा था, पूरा उत्तर प्रदेश उसको देखा है और जितने वोटों से हम लोगों ने जीता, पूरा उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है। इसीलिए सरकार अपने आप को डर गई है, जिसके नाते अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव का है उसको बार बार टाला जा रहा है। क्यों टाला जा रहा है? इसका मतलब सरकार डरी हुई है और जीतना उसके लिए अपने आप में एक कमजोरी महसूस हो रही है। इसलिए बार बार चुनाव, देखिए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव टाल दिया गया है। कहीं ना कहीं से कोर्ट मामला दिखा के और कहीं न कहीं इसको बहानेबाजी करके चुनाव टाला जा रहा है। यह इनका अलाउ रिपोर्ट दे चुकी है कि इस समय उत्तर प्रदेश में आप पूर्ण रूप से विफल हो चुके हैं। आपने बोला कि रामपुर में हाईजैक कर लिया गया है, तो स्नातक चुनाव में भी किया जा सकता है कि नहीं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पढ़े लिखे का चुनाव है, यहाँ इस तरह का नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ कुछ लोगों को ऊपर डरा धमका के जिस तरीके से और वोट का जो परसेंटेज है वो अपने आप में बयां करता है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने पावर का इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका के 33% वोट जो पड़ा रामपुर में, ये हमारे लोकतंत्र में बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए मैं वहाँ के लिए बार बार कहूँगा, कहीं ना कहीं से उन्होंने लोकशाही को और जनतंत्र में ना बदल के उसको एक राजा के रूप में, एक कहा जाए जैसे पहले राजतंत्र चलता था, उस तरीके का प्रजातंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र लाने के पूरे प्रयास से रामपुर में चुनाव कराया गया था। जबकि मैं अयोध्या भारती और सभी चैनलों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इसको बखूबी दिखाइए कि 33% वोट लोकशाही में या इनके सरकार में क्यों पड़ा।
इनको भी शर्म आनी चाहिए कि मेरे सरकार में 33% माने वोटर या देश का जो सम्मानित वोटर है, देश की जो हमारे भाग्य विधाता हैं, वो वोट देने नहीं निकल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि सरकार से इतना नाराज हो गए हैं, इतना दुखी हो गए हैं, इतना इन लोगों ने डर पैदा कर दिया कि घर से वोट देने निकल नहीं रहे हैं। इस तरह की लोकशाही, हमारा संविधान इसी नाते खतरे में पड़ा कि हमारा वोटर डर गया इनसे, डर के माध्यम से सरकार चला रहे हैं। वो छोड़ी यहाँ पे आप संयोजक हैं, आलापुर के ही संयोजक हैं, सही हूँ कि गलत हूँ? नहीं, देखिए, पार्टी ने जो प्रभार दिया है, यहाँ ब्लॉक जहांगीरगंज का मुझको जो है प्रभारी बनाया गया है, और उस प्रभारी के अंतर्गत मैं जानता हूँ कि हमारे ब्लॉक में 1286 वोट हैं लगभग। उस 1286 वोट में 80% वोट समाजवादी पार्टी करुणाकांत को मौर्य को मिलने जा रहा है। ये हम आज दिन रात घूम के टहल के सभी वोटरों से मिल रहे हैं, जिसके तहत हम बता रहे हैं आपको 80% वोट करुणाकांत मौर्य इस ब्लॉक में निश्चित रूप से पाएंगे। सपा भी यही दावा कर रही है, भाजपा भी यही दावा कर रही है, दोनों के दावे सेम है। कितनी सच्चाई है दोनों, या एक पार्टी झूठ बोल रही है, एक पार्टी सही बोल रही है? देखिए, झूठ और दावा ये होता है कि वर्कर क्या कर रहा है। वर्कर इस समय निराश है। वर्कर इस समय, बीजेपी का वर्कर एक बाइक नहीं छोड़ा पाता है अपने थानेदार से फ़ोन करके, और मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उपेक्षित हो चुके हैं वो लोग। हम लोगों के अंदर जो जज्बा जागा है, जो सरकार बनाने की बात हो, 2024 का जो आने वाला चुनाव है, उसमें देखिएगा नतीजा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में उपस्थित होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो सामने चुनाव है, वो अपना जो है गाल फुलाना, मुंह फुलाना और झूठेबाजी करना। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा 403 वोटों पर विधानसभा वोट पड़ा था, वो पढ़ा लिखा वोट था। बैलेट पेपर से सारे वोटों सीटों पर मैं चुनाव जीता हूँ, इसलिए पढ़ा लिखा चुनाव पड़ रहा। ये कहीं न कहीं आदमी जो अपने पेंशन के लिए, कहीं न कहीं अपने अधिकार के लिए, नहीं तो जिस तरह से अभी शिक्षकों को बना दिया गया है, लेखपाल बना दिया गया है, उनसे पढ़ाने के बजाय अतिरिक्त काम लिया जा रहा है। सारे कर्मचारी कहीं न कहीं दुखी हैं। स्नातक को नौकरी नहीं मिल पा रही है, एकदम लोग रोड पर आ गए हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी में अपना हित समझते हैं। इस दावे के साथ हम कहते हैं समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्नातक चुनाव में दोनों पार्टियां अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम जीतेंगे। इसकी क्या सच्चाई है, ये 30 तारीख को होने वाले चुनाव को पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने वोट पा रहे हैं। उसके रिजल्ट आने पे हम आपको पूरी खबर दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारती। धन्यवाद।